नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा अब नशा मुक्ति के लिए प्रभावी योजना बनाएगी। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में हैं। इसे रोकने के लिए नशा मुक्ति की योजना तैयार की जाएगी। युवाओं को नशे के कारण बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सीएम श्रीगंगानगर के श्री करणपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभा में लोकल मुद्दों की बात की। सीएम ने सभा में कहा, भाजपा सरकार के समय में कार्यकर्ताओं के वादों पर भी ध्यान दिया जाएगा, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान दिवस पर वीर बाल दिवस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पेपर लीक के दोषियों को सजा दी जाएगी, कोई पेपर लीक नहीं हो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। सांसद निहालचंद मेघवाल ने कहा, इलाके की जनता जो मांग करेगी उसे केंद्र से पूरी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। राजधानी जयपुर में मालवीय नगर में गिरधर मार्ग पर नशे में दोस्तों में विवाद हो गया। झगड़े के बाद एक युवक युवती कार में बैठ गए, दूसरे युवक युवती पैदल जाने लगे। इस दौरान कार सवार युवक ने दोनों पैदल जाने वालों को टक्कर मार दी। युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक घायल हो गया। मरने वाली युवती उमा मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली थी और जयपुर में इवेंट का काम करती थी। घायल राजकुमार जाट निवासी झुंझुनू ने हरियाणा के मंगेश पर जवार सर्किल थाने में हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज करवाया है। एसएसओ दलवीर सिंह ने बताया कि उमा और साथ में काम करने वाले राजकुमार रात को गिरधर मार्ग पर होटल एवरलैंड आए थे। परिचित मानसरोवर निवासी मंगेश अरोड़ा और उसकी महिला मित्र भी रेस्टोरेंट में आए। नशे में मंगेश ने उमा से अभद्रता की तो राजकुमार ने रोका। बाद में वे लोग जाने लगे तो मंगेश ने उमा और राजकुमार को कार से टक्कर मार दी। पुलिस मंगेश की तलाश कर रही है। जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में कापरडा के निकट जोधपुर बिलाड़ा नेशनल हाईवे 112 पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। थानाधिकारी भंवरलाल ने बताया कि उदयपुर से एक ट्रक टाइल लेकर आ रहा था। बिलाड़ा के निकट हाईवे पर कापरडा में ट्रक में तकनीकी खराबी आ गई। ड्राइवर ने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। बयावर की तरफ से मेले के झूले का सामान लाद कर आ रहे ट्रक ने टाइल्स से भरे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में टाइल्स से लदे ट्रक में बैठे 27 वर्षीय नारायण सिंह निवासी चारभुजा राजसमंद, झूले के सामान में लदे ट्रक में बैठे 25 वर्षीय सलमान और 25 वर्षीय विकार निवासी बुलंदशहर यूपी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के अमृतसर में आधी रात को मजीठा रोड स्थित होटल में पैसों के लिए झड़प के दौरान मैनेजर को गोली मार दी गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। यहाँ जेके होटल में फरीदकोट का रणदीप कुमार और उत्तराखंड का रोहित सिंह 2 दिन से थे। दोनों मोहाली में इमिग्रेशन का काम करते हैं। दोनों ने दुबई में रहते जतिंदर सिंह के साथ मिलकर उत्तराखंड के युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए 25 लाख में बात की। ऑस्ट्रेलिया भेजने वाले युवाओं को दिल्ली भेजा जा चुका था। उसके बाद जतिंदर सिंह की ओर से टिकट और वीजा देने से पहले रुपयों की मांग की गई। रुपए देने के लिए रणदीप कुमार और रोहित सिंह ने 16 से 17 लाख रुपए निकाले, जिसे लेने के लिए होटल में जतिंदर की ओर से अपने भाई रविंदर सिंह को भेजा। रविंदर अपने साथ 3 लोगों को लेकर आया। पहले उन्होंने रुपए गिने, फिर रणदीप और रोहित को बाहर से दरवाजा बंद कर पैसे लेकर भागने लगे। उन्होंने कमरे से शोर मचाया, जिसे सुनकर होटल के मैनेजर मनरूप सिंह और अन्यों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की। जिस दौरान आरोपियों ने गोली चला दी और वो गोली मनरूप सिंह को लगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हम सालों से अकबर महान पढ़ाते रहे, ताजमहल को 7वां आश्चर्य बताते रहे। पहले मुगलों और अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन आजादी के बाद दुर्भाग्य रहा है कि ऐसी सरकारें आई जिन्होंने मुगल आक्रांताओं के लिखे गए इतिहास और उनकी स्थापत्य कला की प्रशंसा पाठ्यक्रमों में पढ़ाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्ताश्रेय हौसबाले ने कहा कि हम एक महान परंपरा के वारिस हैं। आज़ादी से पहले ही स्थिति को समझा जा सकता है, लेकिन आज़ादी के बाद भी शिक्षा में भारतीयता को लेकर जो किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। लेकिन नई शिक्षा नीति से इस दिशा में एक महान काम हुआ है। जयपुर में अग्रवाल पीजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वासुदेव देवनानी और हौसबाले ने आज यह बात कही।
जोधपुर में फर्जी डिग्री से युवाओं के 26 लाख रुपए हड़पने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी दिल्ली में कॉल सेंटर संचालित करता है, जहां से युवाओं को फोन कर अलग अलग कोर्स के एडमिशन का छलावा देता था। पुलिस आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर कुड़ी भगतासनी थाने लेकर आई है, जहां उससे फर्जी डिग्री गिरोह के बारे में पूछताछ की जाएगी। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने पुरानी दिल्ली के बुराड़ी संत नगर निवासी मदन लाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने थाने में पहले से गिरफ्तार नरेश प्रजापत के साथ मिलकर फर्जी डिग्री बनाई थी, जिसे नरेश ने जोधपुर के कई युवाओं को देकर उनके साथ 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने मामले में नागौर के गांधीनगर निवासी 28 वर्षीय नरेश प्रजापत को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो उसने जालसाजी से तैयार की फर्जी अंक तालिकाएं और डिग्रियां बनाकर देना स्वीकार किया था। पाली जिले में 10 दिन पहले 10 साल का मासूम स्कूल में खेलते हुए गिर गया था। परिजनों ने सरकारी अस्पताल में दिखाया तो हाथ में फ्रैक्चर निकला। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर से पट्टी करवा ली। इसके 10 दिन बाद मासूम को सांस लेने में तकलीफ हुई। परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए, तब तक बच्चा दम तोड़ चुका था। मामला रोहट का है। पिता भग्गाराम पटेल के अनुसार मेरा बेटा पुरुषोत्तम रोहट के चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। 15 दिसंबर को पुरुषोत्तम घर के बाहर ही खेलते हुए गिर गया। उसे रोहट स्थित सरकारी अस्पताल ले गए थे, जहां पर डॉक्टर ने एक्सरे की रिपोर्ट में लेफ्ट हाथ में कोहनी में फ्रैक्चर बताया। हम उसे पास ही सालावास में एक डॉक्टर के पास ले गए और पट्टी करवा दी। गत शाम उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तबीयत बिगड़ने लगी तो हम उसे पाली में बांगड़ अस्पताल लेकर आए। इस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद इंटरनल ब्लीडिंग से मौत होना बताया। रेड एंड व्हाइट थीम के साथ महिलाओं ने झूमते नाचते कहा इट्स टाइम टू डिस्को। ये नजारा था जैन सोशल ग्रुप की महिलाओं की न्यू ईयर पार्टी का। जैन सोशल ग्रुप संगिनी कैपिटल द्वारा विश्वकर्मा स्थित रोड नंबर 14 हेरिटेज शर्मा ढाबा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी आयोजित की गई, जहां महिलाओं ने गुनगुनाते हुए एक दूसरे से कहा खुल के गाओ, आओ आओ खुल के कहो, इट्स अ टाइम टू डिस्को। शहर में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन अभी से शुरू हो चुका है। नए साल के स्वागत में अभी से लोग जुट गए हैं। जगह जगह पर पार्टी और सेलिब्रेशन के आयोजन किए जा रहे हैं। जाते हुए साल 2023 को लोग अपने अपने अंदाज में गुड बाय बोल रहे हैं और आने वाले साल 2024 अभी से हंसते गाते हुए वेलकम कर रहे हैं। डूंगरपुर शहर के 2 नदी के निकट बाइक से डूंगरपुर शहर में ट्यूशन के लिए निकले बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल होने पर उदयपुर रेफर किया। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के देवल निवासी प्रेम कोटेड़ व दोस्त पार्थ भाटिया रोजाना की तरह बाइक लेकर डूंगरपुर शहर में ट्यूशन के लिए जा रहे थे। दोनों नदी के निकट पहुंचे। इस दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों गंभीर घायलों को आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद प्रेम को मृत घोषित कर दिया। पार्थ भाटिया की हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर्दी की छुट्टियों में फ्लाइट्स के कैंसिल और डाइवर्ट होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल उत्तर भारत के राज्यों में घना कोहरा होने के कारण दिल्ली और अमृतसर आने वाली 11 फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट उतारा गया। मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु समेत कई शहरों से यह फ्लाइट्स दिल्ली जा रही थी, जिनको जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसके कारण जयपुर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक भी बढ़ गया। उधर जयपुर से अहमदाबाद और पंतनगर उत्तराखंड जाने वाली फ्लाइट्स अचानक निरस्त होने पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल दिल्ली में घना कोहरा होने के कारण स्पाइस जेट की बेंगलुरु से दिल्ली आ रही फ्लाइट, एयर इंडिया की अहमदाबाद दिल्ली, स्पाइस जेट की हैदराबाद दिल्ली, एयर इंडिया की बेंगलुरु दिल्ली, इंडिगो की लखनऊ दिल्ली, एयर इंडिया की भोपाल दिल्ली, आकाशा एयर की अहमदाबाद दिल्ली, आकाशा एयर की बेंगलुरु दिल्ली सहित कई फ्लाइटों को जयपुर एयरपोर्ट उतारा गया।